के निशान को यहाँ से जिता करके हमें एनडीए की सरकार बनाना है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सब कार्यकर्ता देखिए, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा बूथ का और शक्ति केंद्र का और मंडल का जो पदाधिकारी होता है वो एक मिशन से जुड़ा होता है, एक विचारधारा से जुड़ा होता है। उसको व्यक्ति नहीं, उसको कमल के फूल और देश से समर्पित होता है। ये कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है अपने बूथों को जीतने के लिए और जो हमारे कार्यकर्ता पूर्व के हैं उनको भी सम्मिलित करके हम हर बूथ को जीतेंगे। हमारा प्रत्याशी रंजन जी बड़े मार्जिन मतों से जीतेंगे। यही मंत्र और उद्घाटन के मौके पर दिया गया है। विपक्ष जो लगातार भ्रम फैलाने का जो कोशिश कर रहा है, जैसे आप लोगों की तरफ से बताया जा रहा है, देखिए, विपक्ष जो लॉलीपॉप दे रहा है, बिहार प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, राजनैतिक भी जागरूक है और समझदारी में भी जागरूक है और उसको मालूम है कि विपक्ष अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये जो झूठी अफवाहें और झूठा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इससे विपक्ष के लोगों में हताशा दिख रहा है। ये हताशा का कारण है जो इस तरीके से लॉलीपॉप। आप खुद एक पत्रकार हैं और समझदार हैं सब लोग, आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस चीजों को विपक्ष घोषणा कर रहा है क्या वो संभव है, क्या वो पूरा कर सकता है। हम तो जो कहते हैं वो उसको करते हैं। अगर हमने महिलाओं को 10,000 दिया तो उनके खाते में पहुंचा है और विपक्ष कहे कि हम 20,000 देंगे, 30,000 देंगे, हम नौकरी देंगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। प्रदेश की जनता जागरूक है। विपक्ष की जमानत जब्त होगी, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, विकास का रफ्तार बिहार में बढ़ता रहेगा और जिस तरीके से जंगल राज हमारी एनडीए की सरकार ने समाप्त किया है, जंगल राज यहाँ फिर से दोबारा प्रदेश की जनता नहीं चाहती है। जनता विकास चाहती है, युवा विकास चाहता है, किसान विकास चाहता है। तो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र है, सबका प्रयास, वो एनडीए का नारा है और सबको साथ में ले चल के हम सारी सीटें जीतेंगे। एनडीए की सरकार यहाँ पूर्ण बहुमत की। लाल बाबू जी, डॉक्टर अशोक शर्मा जी, मोनालिसा उत्तल जी, मित्रों बहुत बात नहीं करनी। आज 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और कार्यालय होना चुनाव में संचालित करने के लिए एक आवश्यक कार्य होता है और यहीं से अब प्रधान चुनाव कार्यालय से ये चुनाव संचालित होगा। और आप देख रहे हैं कि जनता में क्या आपको रुझान दिखाई दे रहा है। लोगों में एक बदलाव का ब्यार बह गया है। लोग जो मुजफ्फरपुर अस्वस्थ मुजफ्फरपुर और हाँफता हुआ मुजफ्फरपुर हो गया है, मुजफ्फरपुर की जनता उससे मुक्ति चाहती है और उसको मुक्ति रंजन कुमार के माध्यम से चाहती है। जनसंपर्क अभियान के दौरान मैं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जब जाता हूं तो यहाँ जब नीचे से नीचे छोटे छोटे लोगों के बीच जब मैं जाता हूं तो जो उनका अपार समर्थन, अपार दुलार हमको मिलता है, मैं अभिभूत हो जाता हूं और मेरा उत्साह चुनाव जीतने की दिशा में और मजबूत होता जाता है। हम समस्त मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से अनुरोध करेंगे कि आपका इस बार का जो मतदान होगा वो बहुत ही मतबरूर मतदान है। यह मुजफ्फरपुर के आने वाले दिनों के भाग्य का फैसला करेगा कि हमारा घर का बच्चा का भविष्य क्या होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर 5 साल नहीं 15 साल पीछे चला गया है और इस शहर को स्वस्थ बनाना है, सुंदर बनाना है, सुरक्षित बनाना है और विकसित मुजफ्फरपुर का निर्माण करना है जहां कोई समस्या नहीं हो। समस्या मुक्त मुजफ्फरपुर का निर्माण करना है और जहां समस्या होगी वहां मुजफ्फरपुर में उसका भाई, उसका बेटा रंजन कुमार खड़ा मिलेगा। विपक्ष के भ्रमजाल को कैसे काटिएगा? कोई भ्रमजाल नहीं है। इस बार अफवाह का बाजार नहीं चलने वाला है। लोग अपने आप को ठगे से महसूस करते हैं। अफवाह के चक्कर में पड़कर लोग अपना पिछला 5 साल गंवा चुके हैं। इस बार लोग गंवाने के लिए तैयार नहीं है। लोग कमर कस के बैठे हैं। अफवाह फैलाने वाले को
अफवाह में उड़ा देंगे। विरोधी को कितना मत नरेंद्र कुमार प्राप्त कर रहे हैं? ये वक्त बताएगा कि विरोधी कितने मत से परास्त होगा। जीत जनता तय करेगी और जीत का अंतर भी यहाँ की महान जनता तय करेगी।